ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं आस्था दर्पण। धर्मनगरी अशोक विहार में एक शादी की चर्चा 15 दिन बीत जाने के बाद भी हो रही है। ये दावा किया जा रहा है कि ऐसी शादी आज तक नहीं हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुप्रभात क्लब द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण कथा की। प्रतिदिन कथा में प्रसिद्ध भजन गायकों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भव्य कलश यात्रा और शिव बारात के पश्चात शिव विवाह की। ऐसा लग रहा था मानो अशोक विहार शिवलोक में परिवर्तित हो गया हो। यूं तो दिल्ली दर्पण टीवी पर हजारों की संख्या में लोगों ने इसे लाइव देखा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए आस्था दर्पण ये रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हुआ है। यकीन मानिए, इसे देखने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि यह सौभाग्य उन्हें क्यों नहीं मिला। धर्मनगरी अशोक विहार में यूं तो धार्मिक सामाजिक आयोजन भक्ति भाव के साथ और बड़ी भव्यता के साथ होना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए यहाँ रहने वाले धर्म प्रेमी और सामाजिक लोग अपने क्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं और हर कार्यक्रम की चर्चा भी बहुत भाव के साथ करते हैं। और ऐसी ही एक चर्चा सुप्रभात सोशल वेलफेयर सोसाइटी यानी सुप्रभात क्लब के पहले बड़े धार्मिक 25 से 31 अगस्त को हुए धार्मिक आयोजन श्री शिव महापुराण कथा को लेकर हो रही है। यूं तो सुप्रभात क्लब समय समय पर सामाजिक और सेवाभावी कार्यक्रम वर्ष भर करता रहता है। लेकिन सुप्रभात के इस आयोजन की चर्चा 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हो रही है। क्यों हो रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। सुप्रभात क्लब के सदस्य आपस में परिवार की तरह जुड़े हुए हैं और इस परिवार में शादी से पहले जो तैयारियां होती है, जो उत्साह होता है, वो सब उनमें नजर आ रहा था। अशोक विहार के सभी शिव भक्तों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था। क्लब से जुड़ी महिलाओं ने तो अपने घरेलू जिम्मेदारियों को 1 सप्ताह के लिए जैसे छोड़ ही दिया था। खुद को सजाना, हाथों में सामूहिक रूप से मेहंदी रचना, सब आयोजन ठीक 2 दिन पहले से ही शुरू कर दिए गए थे। आज ऐसे लग रहा है घर में शादियों में भी इतनी रौनक नहीं लगी होगी जितनी आज यहाँ पे ना नाच गाना बंद हो रहा है और मेहंदी के लिए भी रौनक लगी जा रही है। बहुत लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग सुप्रभात से वैसे ही इतने लोग जुड़े हुए हैं और जो दूसरे लोग भी हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है आने की। आज मेहंदी लग रही है, कल कलश उठाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कलश उठा के फिर कथा सुनेंगे और खूब आनंद लेंगे। और ये शिव पुराण भागवतम तो देखो हमने बहुत अटेंड किए हैं, पर ये शिव पुराण ये फर्स्ट टाइम है जो हम सुनेंगे, तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि क्या कथा होगी, क्या माहौल, और बिल्कुल जैसे फेस्टिविटी होती है ना वैसे माहौल है। 25 अगस्त को कलश यात्रा के लिए महिलाओं ने 108 कलश का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन ये लक्ष्य बढ़कर 131 करना पड़ा।
इस कलश यात्रा के मुख्य यजमान सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष विपिन आहूजा खुद रहे और सपत्नीक इस पूजा में शामिल हुए। पूरे बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते शिव भक्तों के साथ महिलाओं की कलश यात्रा कथा स्थल महाराजा अग्रसेन भवन पर आकर सुप्रभात क्लब द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में पंडित श्री देवेंद्र शास्त्री जी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री दुर्गेश तारा जी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। पूरी कथा के दौरान महाराजा अग्रसेन भवन में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। कथा उपरांत प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से भजन संध्या का आरंभ होता था। इस आयोजन में अशोक विहार के कई गणमान्य लोगों ने रुद्राभिषेक पूजा में भाग भी लिया। इनमें परवेज मेहता, महेंद्र गुप्ता, श्री सुरेंद्र पाल गुप्ता ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक को संपन्न करने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन से पुजारी पहुंचे थे। उन्होंने रुद्राभिषेक के महत्व पर भी जानकारी दी। यह श्री शिव पार्थिवेश्वर पूजन है। भगवान पार्थिव का निर्माण माँ नर्मदा जी की मिट्टी के द्वारा किया गया है और उस शिवलिंग का पूजन यहाँ पर संपूर्ण विधि के द्वारा, वेदोक्त विधि के द्वारा औषधि युक्त पूजन जो संपूर्ण रोगों का नाश करती है, उन औषधियों को यहाँ पर शिवजी को अर्पित किया जाएगा एवं रुद्राभिषेक का क्रम है और यह दुर्लभ अभिषेक है। कलयुग में पार्थिव लिंग को सर्वश्रेष्ठ पूजन के रूप में बताया गया है। महाशिव पुराण कथा में प्रतिदिन भजन संध्या भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। संध्या में हर दिन अलग अलग प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुति देते थे। इनमें शंकर साहनी, अनिल हंसलस, पुनीत खुराना, श्री अजय भाई जी और अमरजीत सिंह बिजली प्रमुख थे। इनकी भक्ति और मस्ती भक्तों को प्रतिदिन खींच लाती थी। सुप्रभात का मतलब है एक दूसरे को इंसानियत दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। अच्छों को हम लोग क्या चैरिटी मिशन हमारा चल रहा है। फ्री एजुकेशन के लिए हम बच्चों के लिए काम करते हैं, इवेंट करते हैं। जब नाचते हैं तो फिर नाचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। भक्ति करो तो उसमें भी कोई कसर मत छोड़ो। शिव महापुराण कथा में भक्तों के लिए शिव पार्वती विवाह में शामिल होना सबसे ज्यादा रुचिकर रहता है। 29 अगस्त को शिव बारात का आयोजन किया गया था। इस विवाह में वर और वधू पक्ष दोनों की भूमिका सुप्रभात क्लब के सदस्यों ने निभाई थी। इसी का इंतजार मानो सभी को था कि कब वो घड़ी आएगी जब वो शिव बारात का हिस्सा बनेंगे। और जब शिव बारात अशोक विहार की मुख्य सड़कों से गुजरी तो नजारा देखने लायक था। चले पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बियाने चले पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। नंदी पर सवार शिव और बारातियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो धर्म नगरी अशोक विहार शिवलोक में परिवर्तित हो गई हो। केवल शिव ही नहीं, भक्त भी गले में वास्तविक नाग धारण किए हुए थे। शिव पार्वती विवाह का ऐसा मौका शायद कभी अशोक विहार में देखने को नहीं मिला होगा। हमारे सभी भक्तों को जो आज शिव बारात के अंदर बाराती बने, जो आज इतना सुंदर माहौल, आज हमारे शिव जी का जो हम ब्याह रचाया गया, जिस तरीके से बारात आई और जिस तरीके से उनका आपने देखा, भगवान शिव और माँ पार्वती का आपने किस तरीके से विवाह देखा, जयमाला देखी और उसके बाद आपने बहुत कुछ देखा। आखिरकार 31 अगस्त को श्री शिव महापुराण कथा का समापन हो गया।
इस पूरी कथा के दौरान जितनी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, उसे देख कथा में पहुंचे पुजारी, कथावाचक भी बेहद प्रभावित नजर आए। धर्मनगरी अशोक विहार के लोगों की भक्ति भावना को व्यक्त करना शब्दों में आसान नहीं था। यहाँ से शिव की भक्ति लेके जाएं, शिव महापुराण में जो उपदेश है वो लेके जाएं और नित्य घर में शिव पूजन करें, ये मैं उनसे निवेदन करूँगा। शिव पूजन का महत्व, जैसे हमने शिव पुराण का श्रवण किया तो शिव पूजन का सबसे अधिक महत्व है। अगर कोई सनातनी अपने घर में शिव को लिंग स्थापित करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जो शिव पुराण हुआ है, इनसे जो कहते हैं ना कि कभी कभी आग के ऊपर धूल हो जाती है, राख हो जाती है, तो भक्त तो थे, लेकिन आप माहौल जो देख रहे हैं, ये माहौल वो हो चुका है कि जो अंगार है उसके ऊपर से राख हट चुकी है और आग धधक चुकी है। तो जैसे वापस आग धधक जाती है, वैसे ही भक्ति की आग जो है वो ज्वाला वापस भड़क चुकी है और सब भक्त लोग आनंद ले रहे हैं और शिव भक्ति में मस्त हो रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी पर हजारों लोगों ने इस आयोजन को लाइव देखा। बहुत शानदार आयोजन था। सुप्रभात क्लब और विपिन आहूजा के संयोजन में जो ये हुआ शिव महापुराण कथा, पूरे 7 दिन दिल्ली दर्पण टीवी ने इसको लाइव भी किया और देखा जो माहौल था। लगातार लोग आते थे, जाते थे, बड़ी संख्या में। महाराजा अग्रसेन में बिल्कुल जगह नहीं होती थी बैठने की, और विशेषकर जो भजन संध्या के समय का जो माहौल था उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। उसकी सफलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव का आयोजन है, रामलीला की तैयारियाँ चल रही है, और इन तैयारियों के बीच अगर शिव महापुराण की चर्चा हो रही है, विशेषकर शिव बारात की चर्चा हो रही है, तो कितना भव्य कार्यक्रम रहा होगा। अब तक लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस तरह का माहौल शिव महापुराण कथा और शिव बारात का शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो धर्मनगरी अशोक विहार में। तो मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और मुझे भी याद रहेगा दिल्ली दर्पण टीवी इसका मीडिया पार्टनर रहा, और लोगों तो लगा कि क्यों ना एक रिकैप भी आप सबके सामने लाया जाए। तो उसी कड़ी में हम इसको आपके सामने एक रिकैप के, या ताकि आपकी जो उसके संक्षिप्त रूप से उसको देख करके उसकी भव्यता का, उसके आयोजन का उसका पता लगा सकें और आने वाले समय में उससे जुड़ सकें। इस वीडियो को देखकर भक्तजन ये भी सोच रहे होंगे और ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि काश वो भी इस आयोजन में शामिल हो पाते, खासकर शिव बारात में। बहरहाल आयोजक सुप्रभात और यहाँ पहुँचे कथावाचक और पुजारी का भी मन है कि आयोजन हर वर्ष हो। तो इंतजार कीजिए अगले वर्ष का और देखते रहें शिव बारात की ये मनमोहक तस्वीरें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल